Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is safety at school. How can we keep ourselves safe at school? We should follow safety rules to keep ourselves safe at school. हम अपने आप को हिफाजत से रख सकते हैं स्कूल में भी अगर हम इन हिफाजी कवानीन पे चलेंगे. When we follow these safety rules, we have to keep ourselves safe when we are at school, and we must follow these safety rules, and we have to keep others also. We have to keep safe others also. Many accidents happen in school. They can be avoided if safety rules are followed. बहुत सारे हादसे स्कूल में भी हो सकते हैं अगर हम इन कवानीन पे नहीं चलेंगे. तो इन पे हमें ज़रूरी चलना चाहिए ताकि हम अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं और अपने आप को इन हादसों से बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं. हमें एक दूसरे पे चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए. जब हम क्लासरूम में होते हैं वहाँ पे डस्टर होता है या चाक होता है या हमारे बैग में पेंसिल होता है या बुक्स होते हैं. हमें उनको एक दूसरे पे नहीं फेंकना चाहिए. अगर हम इनको एक दूसरे पे फेंकेंगे तो उससे हम ज़ख्मी हो सकते हैं या दूसरा जो हमारा दोस्त होता है वो भी ज़ख्मी हो सकता है. किसी की आँख में भी लग सकता है, किसी के सिर में भी लग सकता है, किसी के नोक में भी लग सकता है इन चीज़ों से. सो वी हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स टू कीप आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम इंजरीज. और हमें जो हमारे पास जो बेंच होते हैं या डिस्क होता है या चेयर होती है क्लासरूम में उस पर हमें जंप नहीं करना चाहिए या उन पर हमें उछल कूद नहीं करनी चाहिए. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फिसल सकते हैं, उनसे हम गिर भी सकते हैं. एक तो वो भी नुकसान हो जाए, एक तो वो टूट जाएंगे और हम गिर भी सकते हैं. हमें टांग टूट सकती है, बाजू टूट सकती है. तो इनसे हमारे साथ हादसा पेश आ सकता है. और दूसरा कि हम उन चीज़ों का भी नुकसान करते हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें उनको नहीं तोड़ना चाहिए. और जो सीढ़ियाँ होती हैं हमारे स्कूल में या हमारे घर में, हमें इन पे दौड़ से नहीं जाना चाहिए, चढ़ना चाहिए. ऊपर से नीचे तेज़ी से नहीं आना चाहिए, नीचे से ऊपर तेज़ी से नहीं जाना चाहिए. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, तो ज़ख्मी हो सकते हैं, हादसा पेश सकता है हमारे साथ. कभी कभार कोई मर भी सकता है. और जब हम सीढ़ियों पे चलते हैं हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन. आपके क्लासरूम में जो डस्टबिन होती है, जब आप कोई भी खाना खाते हो तो रैपर्स जो होते हैं उनको डस्टबिन में ही डाला करो, क्लासरूम में नहीं डालना चाहिए. यू हैव टू कीप योर सेल्व्स, यू हैव टू कीप योर क्लासरूम एंड योर सेल्व ऑल्सो नीट एंड क्लीन. नीट एंड clean. Always throw the garbage in the dustbin. Always walk in a single line while going up and coming down the stairs. और आपको हमेशा लाइन में जाना चाहिए जब आप किसी सीढ़ी से उतरते हो या किसी सीढ़ी पे आप चढ़ते हो. स्टेयर केस पे, स्टेयर हम सीढ़ी को बोलते हैं, जो आपके घर में भी होते हैं और आपके स्कूल में भी होते हैं. तो अगर आप ऐसे ही चलोगे हफाजतली तो अब आप गिर सकते हो या कोई नीचे गिर सकता है, आपके नीचे आ सकता है कोई, तब आपको लग सकती है. सेफ्टी ऑन द रोड. और जब हम सड़क पे होते हैं तो सड़क पे ज़्यादा सड़क पे आमतौर पर हादसे होते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है. गाड़ियाँ भी चलती हैं, लोग भी चलते हैं, जानवर भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे. तो हमें बहुत ही एहतियात करना चाहिए और बहुत ही मोहतात रहना चाहिए जब हम सड़क पे होते हैं या सड़क पे चलते रहते हैं या जब हम रोड क्रॉस करते हैं. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इफ़ वी do not follow these safety rules when we are on the road, then we will met with an accident. तो हमारे साथ हादसा पेश आ सकता है. तो जब हम इन इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, इफ़ वी फॉलो दी सेफ्टी रूल्स देन वी विल अवॉइड एक्सीडेंट्स. तब हम इन हादसों को अपने आप से दूर कर सकते हैं. ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट और फुटपाथ. हमें पेवमेंट और फुटपाथ पे चलना चाहिए. डू नॉट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड वायर नो फुटपाथ इज़ प्रोवाइडेड. और उस साइड में हमें नहीं चलना चाहिए जहाँ पे फुटपाथ नहीं होता है. और जेब्रा क्रॉस, जहाँ पे आपको ये लगे कि जेब्रा क्रॉसिंग, वहाँ से आप रोड क्रॉस कर सकते हो क्योंकि वहाँ से वो सही रहता है और वो सेफ होता है. वहाँ से आपको कोई ख़तरा नहीं रहता है जब आप जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करते हो. पहले जब आपको रोड क्रॉस सड़क पार करनी होती है तो आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू लुक टू राइट. आपको दाएँ देखना है, फिर बाएँ देखना है, फिर दाएँ देखना है और उसके बाद आपको सड़क क्रॉस करनी है. और जो भी ट्रैफिक लाइट्स होते हैं या ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनको आपको देखना चाहिए, तभी आपको आगे चलना चाहिए, चाहे आप गाड़ी में हो या पैदल चल रही हो. है ना. ट्रैफिक लाइट्स होती है
और ट्रैफिक सिग्नल्स भी होते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। दीज आर द कलर्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स एंड दीज आर द सिग्नल्स ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। और जहाँ पे ज़्यादा रश होता है आपको उस पर आपको राइड नहीं करनी चाहिए, चाहे आप साइकिल चला रहे हो और मोटरसाइकिल या कोई भी चीज़, क्योंकि वहाँ आपके साथ हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जगह की कमी होती है। जब भी आप साइकिल चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी आपके सामने कोई आता है तो आपको बेल करनी चाहिए या हॉर्न बजानी चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि पीछे से आपकी साइकिल आ रही है तो वो एक साइड में चलने लगी, वरना आप उनको अपने साइकिल के नीचे या मोटरसाइकिल के नीचे कुचल सकते हो, तो हादसा से वो मार सकते हैं, तब आपको लग जाएगी जेल। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाओ, आप मर भी सकते हो, जख्मी भी हो सकते हो, दूसरा बंदा भी जो आपके आगे होता है वो भी मर सकता है। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ एंड अदर्स आल्सो व्हेन यू फॉलो दिस ट्रैफिक रूल्स। सो सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस पे यानी कि जब हम मार्केट में जाते हैं या किसी पार्क में जाते हैं तो हमें अपने माँ बाप के साथ जाना चाहिए या पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए। जब हम जाते हैं तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। वी हैव टू फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स टू। और कभी भी हमें अकेला नहीं जाना चाहिए और छोटे रास्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका जिनके बारे में आपको कोई भी मालूमात या कोई भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। आपको वहाँ चोर जो होते हैं वो आपके सामान की चोरी भी कर सकते हैं या आपको किडनैप भी कर सकते हैं, आप गायब भी हो सकते हैं या आप गुम भी हो सकते हो। जब आपको किसी भी रास्ते के बारे में कोई भी जानकारी या इल्मियत न होता, अब आपको इन रास्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आपको दौड़ नहीं लगानी चाहिए। जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हो तो आप गोल गोल घूमते हो या तेज़ी से इधर उधर करते हो, क्योंकि आपके साथ कोई किसी भी दूसरी शख्स की या आदमी की टक्कर लग सकती है, तो आप इसे गिर सकते हो, उसको भी लग सकती है और आपको भी लग सकती है। सो यू हैव टू take care of these things. You have to keep these things in your mind to follow these safety rules to avoid accidents, to protect others and yourselves also. If there are staircases, walk on the side to let other people pass. अब अगर आप मॉल में होते हो तो आप स्टेयरकेस, यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर ऑन योर राइट साइड, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेयरकेस है, यहाँ पे ये स्टेयरकेस है। तो आपको एक साइड में चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। अगर आप ऐसे ही चलोगे बीच में तो वहाँ मुश्किल हो सकती है। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स और एक्सेप्ट एनी ईटेबल्स फ्रॉम देम। और जो भी अजनबी लोग होते हैं उनके साथ आपको बात नहीं करनी चाहिए, और जो भी चीज़ें अगर वो आपको खाने के लिए कोई चीज़ देते हैं तो आपको वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई जहर भी दे सकते हो, उससे आप मर सकते हो या बीमार सकते हो। ओके। होप यू विल अंडरस्टैंड। गुड बाय।